क्या आपको यूएस, यूके, यूरोप, जापान या किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट लेनी है? शायद आपने प्रीवियसली पेपैल भी यूज़ करा हो, बट पेपैल आपको पता ही है कितना ज़्यादा चार्ज करता है, प्लस आपकी पेमेंट को कभी कभी होल्ड भी कर देता है। तो आज की वीडियो जस्ट आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे ऐप की जिसमें आप मल्टीपल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, किसी भी कंट्री का बैंक अकाउंट खोल के पेमेंट रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी फ्री, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी मेंटेनेंस चार्जेस। तो वो जो ऐप और प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है पेनीर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप साइन अप करते हैं तो आपको $50 बोनस मिलता है जब आप $1000 तक की पेमेंट अपने अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। तो पेनीर एक इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप मल्टीपल किसी भी देश से आप पैसे रिसीव कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग योर लोकल बैंक अकाउंट इन दैट कंट्री। तो मान लो आप जापान से पेमेंट मंगाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पेनीर के अंदर एक जापानीज बैंक अकाउंट खोल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। फिर आप उस बैंक अकाउंट की डिटेल अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं और वो आपको बैंक ट्रांसफ़र करके पैसे भेज सकते हैं। जो आप पैसे आपके आएंगे पेनीर के अंदर उस बैंक अकाउंट के अंदर, एंड देन पेनीर उसको कन्वर्ट करके विद इन 1 to 2 days आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा विद द बेस्ट कन्वर्जन चार्जेस, जो कि होते हैं सिर्फ 2%। और जो पेपैल है वो जहाँ तक कि पेपैल आपसे लेता है 5 से लेके 7%, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं पहले पेपैल यूज़ करता था और अब मैं पेनीर पे स्विच कर चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सिर्फ 2% पेमेंट आपको एज अ कन्वर्जन चार्ज देना पड़ता है, आपको इनको पे करने होते हैं, आप बाकी के 5% सेव करते हैं पेपैल ना यूज़ करके। तो पेनीर में क्या होता है कि आप जब पेनीर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंट करेंसी में डिफरेंट बैंक अकाउंट खोलने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको जिस भी कंट्री से पेमेंट लेनी है उस कंट्री पे सिलेक्ट करके आप वहाँ का एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट पेनीर में साइन अप करना है और आपको क्लिक करना है क्रिएट बैंक अकाउंट नाउ, और तुरंत के तुरंत आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने, कुछ भी नहीं देना है। उस कंट्री में एक बैंक के अंदर जो कि पार्टनर बैंक होता है पेनीर का, वहाँ पे आपका एक अकाउंट खोल दिया जाता है विद इन सेकेंड्स और आप पेमेंट रिसीव करना शुरू कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे आप बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। यूएसए के क्लाइंट है मान लो, तो कैसे आप बैंक अकाउंट खोल के उनको अपनी डिटेल भेज सकते हैं ताकि आप अमाउंट रिसीव कर सके, आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सके अपने क्लाइंट से। तो स्टेप 1 है क्रिएट एन अकाउंट। तो आपको इस पर साइन अप करना है। सबसे पहले अपनी डिटेल वगैरह फिल करनी है और अच्छे से फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना है। मेक श्योर जो आपका नाम है वो आपका पैन कार्ड में भी हो और आपका बैंक अकाउंट में भी सेम नाम हो। स्टेप नंबर 2, वेरीफाई यूजिंग एनी आईडी प्रूफ। आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी आईडी प्रूफ देके, जैसे कि पैन नंबर देके आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए 2 से 3 दिन लगता है। पेनीर आपको वेरीफाई करता है। जब सब कुछ सही होता है तो आपके पास कंफर्मेशन ईमेल भेज देता है कि नाउ यू कैन एक्सेस योर पेनीर अकाउंट। स्टेप नंबर 3, आप अंदर एंटर करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको किस करेंसी में अकाउंट खोलना है। बहुत सारी करेंसी सपोर्टेड है जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट आपके नाम पे खुल जाते हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस अकाउंट को खोलना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यूएस का बैंक अकाउंट खोलता हूँ। आपके पास बैंक की डिटेल आ जाती है, आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, कुछ भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, यूज दैट बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड शेयर विद योर क्लाइंट्स। अब आपने बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अब आप उसके डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट डायरेक्टली उसमें पेमेंट सेंड कर सकते हैं, वो आपके पेनीर के अंदर शो होंगे एंड देन वो आपके पास 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे इंडियन करेंसी में। कोई डॉलर में भेजता है, डॉलर बैंक अकाउंट में आपके में आता है पेनीर के अंदर, देन पेनीर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपके लोकल बैंक में भेज देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना होता है, वो मत भूलना, वरना आपके पेनीर के अंदर रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। एंड बूम, आपकी पेमेंट आ जाएगी आपके बैंक अकाउंट में विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज और आप उसे रिसीव कर सकते हैं अपने लोकल बैंक अकाउंट में, लोकल करेंसी में, विच इज़ इंडियन नेशनल रुपीज़, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना ईजी था किसी भी कंट्री का बैंक अकाउंट खोलना। इस बैंक अकाउंट डिटेल्स को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो अपवर्क हो, फाइवर हो, सब जगह पेनीर सपोर्ट होता है, पेनीर सपोर्ट करता है। तो आप इस बैंक अकाउंट को कहीं से भी आप फॉरेन पेमेंट लेना चाहते हैं वहाँ पे आप इसे अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है आपका अपवर्क से आपको बैंक ट्रांसफ़र चाहिए तो वहाँ पे आप अपवर्क आपको डॉलर्स में पेमेंट दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेनीर का बैंक अकाउंट लगा दीजिए,
जो आपका बैंक अकाउंट है, तो जब भी अपवर्क पेमेंट भेजेगा वो आपके पेनीर के अंदर जो बैंक अकाउंट है उसमें आएगा एंड देन वो आपके बैंक अकाउंट में पेनीर ट्रांसफ़र कर देगा। सेम विथ फाइवर, सेम विद अदर प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ऑनलाइन इनकम करते हैं डॉलर्स में या किसी भी फॉरेन इंटरनेशनल करेंसी में। और अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि आपको इस पे पेनीर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी सबसे खास बात पेनीर की ये है कि जस्ट 2% कन्वर्जन चार्जेस कटते हैं, जस्ट 2%। पेपैल में 5 to 7% है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव करेंगे। तो पेनीर इसीलिए मेरे हिसाब से बेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको पेनीर यूज़ करना चाहिए, मच बेटर। बाकी अगर आपको जानना है कि पेनीर, पेपैल और वाइस तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में से कौन सा बेटर है, विद माय इनकम प्रूफ कि मैंने कहाँ से कितने रुपए मंगाए और मुझे कितने मिले, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको एक और वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।